क्या इकोनॉमिक सर्वे तो हर कोई विकास सर का पढ़ता है, किसी का करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे दोनों। पूरे क्वेश्चन छोटी सी बुकलेट होती है, पूरे उसी में से आते हैं 18, 20, 22 इतनी सी बुकलेट में से इतने क्वेश्चन आएंगे तो हर कोई पढ़ेगा ही। अभी वो भी है। का एग्जाम हुआ था मोस्टली। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कोचिंग से और भंडारा भंडारे की? क्यों, भंडारे होते रहते हैं ना वैसे तो। होते रहते हैं, पर अभी 2-3 महीने हो गए। राजवीर सर अच्छे हैं। इनिशियल फेज में क्या है, बैच स्टार्ट होता है तब सबको रहता है कि यार राजवीर सर से पढ़ेंगे, राजवीर सर अच्छे हैं, काफी पॉपुलर है वो, है ना? पॉपुलर है। फिर अब क्या है, बैच स्टार्ट हुए बाद में तब पता चलता है कि नहीं और भी और भी धुरंधर है, faculty है। और भी धुरंधर है। तो फिर अगर आप 1 by 1 स्प्रिंग बोर्ड की जो फैकल्टी है, अगर उसको रेटिंग देना चाहो तो कितनी दोगे आउट ऑफ 5? आप बताओ, टीचर्स के नाम बताओ जिन्होंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट भी बताते जाना, लाइक राजवीर सर ने कौन सी पढ़ाई है, आप बता दो। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। अभी हमारे साथ है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स जो कि आज आपको रिव्यू देंगे, कोचिंग की जो भी अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, और अपना साथ ही एक इनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है 1 महीना 2 महीना या फिर जो भी इनसे अभी हम पूछेंगे वो ये शेयर करेंगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों के एक इंट्रोडक्शन के साथ। सो सबसे पहले मुझे आप अपना 1 by 1 इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं आर्यन कुमाऊत हूँ, IS 24 बैच से, स्प्रिंग बोर्ड से। ओके, आप भी? सीआरएम मीणा, IS 24 बैच। ओके, राहुल यादव सेम बैच। आप सेम बैच से है ना? तो आपके बैच की थोड़ी डिटेल बताइए मुझे। सर हमारा IS 24 बैच है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करा गया था। ये उन बच्चों को टारगेट करता है जो स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो पहले IS RS की तैयारी कर चुके हैं और RS प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं और जिनका RS प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनको IS के बैच में शिफ्ट कर दिया। IS के बैच में शिफ्ट कर दिया, बहुत ही नॉमिनल फीस से। अच्छा, नॉमिनल फीस है। वो फीस क्या है? वो 12,000 है। 12,000। और आपने स्प्रिंग बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ओनली स्प्रिंग बोर्ड के ओनली लिए? स्प्रिंग बोर्ड। और अगर जो IS की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता फिर वो उनके लिए वो फिर पुराना बैच RS का जो कंटिन्यू चल रहा था उसमें कर सकता है ना? वो चल सकता है। ऑनलाइन चल रहा है, अभी जुलाई तक ऑनलाइन फ्री है। वो ऑनलाइन ही चल रहा है? जुलाई तक फ्री है, जो पुराना था वो। अच्छा। ओके, तो अब मुझे आप बताइए अपनी RS की फीस। RS की फीस हमारी स्टार्टिंग तब हमने ज्वाइन करा था तब 88,000 थी। 88? कि अब तो 1,04,000। 1,04,000 के समथिंग हो गई है। तो आपको नहीं लगता ये फीस ज़्यादा है? मुझे आप बताइए, ये फीस ज़्यादा नहीं लग रही आपको? नहीं, ये फीस किस हिसाब से ज़्यादा कहेंगे? जैसे कोचिंग वाले कहते हैं 18 महीने है। हाँ। वो 18 नहीं, हमारा बैच लगभग 22 से 23 महीने चला है। तो आप पर मंथ डिवाइड करोगे तो और कोचिंग भी तो इतनी ही लेती है, 4 से 5,000। 4,000 लगभग तो आ 4,000 1 महीने के हो रहे हैं, तो और कोचिंग वाले भी इतने लेंगे। 12th क्लास के ट्यूशन फीस जितनी भी नहीं है। नहीं, तो जैसा आपने बोला कि 18 मंथ्स बताते हैं, हाँ। बट 22 चल जाता है। वो डिपेंड करता है ना। अगर जैसे एग्जाम पास आ रही है तो आपका थोड़ा जल्दी करा देंगे, क्योंकि एग्जाम भी तो देना है। फिर हमारे टाइम में एग्जाम काफ़ी दूर था तो हमें आराम से 11 नहीं तो इतना भी आराम से क्या करा है कि 4-5 महीने का गैप। तो सर वो देखो ना, 18 सब्जेक्ट्स है, 18 सब्जेक्ट को भी तो करवाना है। तो फिर इन्हें फिर स्टार्टिंग में ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें 18 मंथ्स के अंदर करवाएंगे, है ना? नहीं, वो ऐसा तो एक कोई वो है कि भाई करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, कौन डिपेंड करता छुट्टियाँ भी है। आ जाती है यार फिर। अच्छा, छुट्टियाँ भी आ जाती है। नहीं, ठीक है, चलो वो कोई भी ना। है फिर। और आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया तीनों को? हमारे लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, है ना? वही लगभग 2 साल से 2 साल मान सकते हैं ना? हाँ, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बताओ मुझे, कैसा है? 2 साल का अच्छा ये उसमें क्या है, वो मतलब जैसे था, इससे पहले कुछ नहीं पता था, ऐसा होता है। तो बीए की थी, वो भी सिर्फ नॉन कॉलेज से। हाँ, तो बस यहीं आए हैं, उसके बाद बेसिक्स यहाँ क्लियर हुए, बाकी सब कुछ यहीं से बेस बना ओके। है। आप मुझे ये बताइए कि लाइक जैसा कि इन्होंने बोला कि मतलब 18 महीने का एक्सपीरियंस बढ़िया है ना? तो लाइक आपको 18 महीने से ज़्यादा हो गए, तो अब आपका जो IS वाला जो कोर्स है वो और कितने दिन तक चलेगा? अभी 10-15 दिन लास्ट। लेने की 10-15 दिन का कोर्स बचा है बस? यस, क्योंकि एग्जाम अभी 16 जून को, तो उस हिसाब से फास्ट कोर्स था ये। मतलब वो कोर्स कंप्लीट तो हो गया है ना आपका? हाँ, कोर्स कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट है? मतलब फिर मैं किसका मानूँ कोर्स कंप्लीट, RS का या IS RS का तो पहले कंप्लीटेड है हमारा। फिर हमारा प्रीलिम्स, मैंने कहा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कराई है। हाँ। तो हमारे को प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करवाई है। IS के प्रीलिम्स IS प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स वगैरह सब है वो ओके। सब करवाया है। और आपको IS की फीस का पता है यहाँ पे कितनी है अभी करंट में? करंट में IS की फीस उतनी ही है। कितनी? 1,10 होगी, उससे ज़्यादा नहीं है शायद। मैं चेक कर सकता हूँ अगर आप एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रुको तो यानी मैं check 1,10 बोला आपने ना? 1,10,000 लगभग होगी, क्योंकि 1,4 RS की है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। 160 के आसपास है शायद मेरे हिसाब से। कितना? 160? 160 के हाँ, शायद इतना होगा। मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा थोड़ी है। कोई बात नहीं। क्योंकि पहले अपनी 88 थी ना, हाँ। तब IS की तब पता है, तब IS की 98 में थी।
तो हमारी 10-12 बड़ी है तो उनकी 10-12 बड़ी है। नहीं मैंने ऐसे बस उनकी ज़्यादा guess होगी किया। मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ Guess तक भी मेरे किया, को पता मुझे है। नहीं पता, आप एक बार चेक कर लो अगर पता चलता है तो। चलो कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूँ स्टडी मटेरियल की। आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलता है? स्टडी मटेरियल में क्लासरूम नोट्स और बस, और इसके अलावा जो भी पीडीएफ करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम ऐप पे डल जाती है और उसका प्रिंट आउट दे देते हैं। और क्या वो वर्थ इट Hard है? copy, बिल्कुल वर्थ इट है। और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है हमारे को, जो मैथ और रीजनिंग की बुकलेट दी जाती है। आप बताइए। मैथ और बुक रीजनिंग की बुकलेट दी जाती है साथ में। मैथ और रीजनिंग की बुकलेट दी जाती है। क्वेश्चन पेपर्स लिए और बाकी नोट्स तो सारे सब्जेक्ट से दिखा देते हैं क्लास के अंदर, तो अदर की जरूरत नहीं पड़ती फिर। अदर की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मेरे को एक चीज़ और बताइए, लाइक देखो ये इधर कोचिंग है, अपन बीच में खड़े हैं, इधर ये इनकी शॉप है ना। हाँ। आप इस जो स्टूडेंट्स अगर कोचिंग में नहीं आते हैं वो अगर इनके शॉप से जो नोट्स अवेलेबल हैं अगर वो लेते हैं तो वो वर्थ इट है या नहीं है? वो वर्थ इट तो है ही, सेम ही तो है। जैसे Same बैच ही है? में जो लिखाते हैं उसी में से जिसकी हैंडराइटिंग मतलब ऑब्वियसली अच्छी होगी उसकी फोटोकॉपी करवा के दे देते अच्छा, हैं। उसकी फोटोकॉपी करवा के हाँ। इधर भेज देते जैसे हैं। 1-2 सब्जेक्ट तो हमारे बैच में से भी ली थी कॉपी। ऐसा क्या? हाँ। और उनके प्राइस वगैरह क्या है आपको पता है? प्राइस का नहीं पता यार। क्योंकि हमने कभी लिया नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लासरूम मेरे को नोट्स है पता है, पहले मैंने भी वीडियो है। बनाया था 4000 के समथिंग है, लाइक इसके हाँ इतना है। क्लासरूम नोट्स हाँ, हमारे okay. तो काम चल रहा है। ठीक है, ओके। लाइक अब मुझे आप बताइए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? अप्रोक्स हमारी क्लास में स्टार्ट हुई थी उस टाइम 200-250 स्टूडेंट्स थे। और बाद में? अब धीरे धीरे जैसे स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं, एग्जाम अब जैसे MSc MA के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे अब बहुत कम हो गए। नहीं ये चीज़ नहीं, लाइक मैंने सुना है कि स्प्रिंग बोर्ड में एक बैच में 1500 2-2000 स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके में थे? हमारे में 700 के आसपास स्टूडेंट थे। तो 700 भी फिर बहुत बड़ी बात होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि लाइक 700 स्टूडेंट्स के अंदर या फिर 1500 के अंदर है ना, कोई स्टूडेंट क्लास में डाउट वगैरह पूछते हैं? पूछते हैं तो आपने कितनी बार पूछा है? हमने पूछा 3-4 बार आपने पूछा है? आपने पूछा है? आपने पूछा है? चलो, मतलब पूछ सकते हैं कोई। अल्लाह कर रखा बाद में पूछ लो ना सर से। टीचर्स को पहले पता माइक होता में है बोलो। टीचर्स को पहले पता होता है कि हाँ बच्चों के क्या डाउट्स आ सकते हैं, तो हाँ। वो पहले से ही क्वेरी पहले बता देते हैं। पहले कि से ही हाँ, होता है। भाई नहीं, आज बट हमारा कोई अगर- आ सकता है। और बाहर पूछ लो ना आप। बाहर मतलब बाहर जैसे ऑफिस क्लास में जैसे- नहीं पूछ पाते, इतनी बड़ी क्लास है वैसे सर कोई नहीं पूछ पाता। और तो बाहर आपको जाके नहीं पूछ लगता सकते जैसे लाइक 1500 स्टूडेंट्स की क्लास है, एक इतनी बड़ी क्लास है, उसमें एक तो बैठने में ही नंबर नहीं आ रहा फिर लाइक कैसे, मतलब क्लास का माहौल क्या होता है? डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता? नहीं, वो बैच स्टार्ट होता है तभी होते हैं, फिर वो क्या है जब मिस मैच होता है तो फिर वो दूसरे बैच में शिफ्ट कर देते हैं बच्चों ऐसा को, होता कि है? हाँ कि थोड़ा सा मैनेज रहे। क्योंकि 1500 बच्चों के क्लासरूम है, उसमें आपका बैठने में नंबर नहीं आ रहा तो फिर सिलेक्शन की तो दूर की बात है। रूम्स उस हिसाब से है ना फिर। नहीं, आप कहाँ एक चीज़ आपको ये ऐसा नहीं लगता कि लाइक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारी क्लास में 700 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है ना 700 स्टूडेंट है और वैकेंसी कितनी आती है, लाइक 1000 इतनी भी नहीं आती, तो आपको नहीं लगता कि क्लास में भी मेरा बैठने में नंबर नहीं आ रहा तो सिलेक्शन तो पता नहीं? तो ऑब्वियसली बात है ना, पहले से पता होता है एक बैच में से 2-3-4 निकलते हैं, ज़्यादा निकलते हैं। 8-10 मान लो, 10 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कितने होंगे क्योंकि कितने सारे तैयारी कर रहे हैं यार। ओके, आपको क्या लगता है आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अभी ठीक ही है, जैसे RS वाली थी हाँ। वो भी ठीक लग रही थी, पर क्या है उसमें रह गए तो रह गए। अब ये है, अभी इसमें देखते हैं। और आपका चलता बैकअप रहिए प्लान अभी तो। क्या है? बैकअप प्लान अभी तो ऐसा कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है? है नहीं, पर ऐसा है ये फिर IS वो रास्ता ऐसा ही देख लेंगे बाकी, और तो और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, रास्ता एक्स्ट्रा कुछ है? अभी आप कॉलेज में हो? नहीं। कॉलेज कंप्लीट हो गई? आपकी भी हो गई? नहीं, मेरी 3rd ईयर है। 3rd ईयर आपकी हो गई? मेरी चल रही है कॉलेज। कौन सी ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आ गए? MSc अच्छा, MSc ऐसे बोलो तो यार। MSc फर्स्ट मैं सोचा यार फर्स्ट ईयर में आ गए आप तो यार बड़े फास्ट निकले। MS फर्स्ट ईयर। चलो, और अब आप बताओ टीचर्स के नाम बताओ जिन्होंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट भी बताते जाना, लाइक राजवीर सर ने कौन सी पढ़ाई है आप बता दो। सर राजवीर सर तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और विजय शेखावत सर इकोनॉमी, और विजय चियाक सर ज्योग्राफी, लक्षिता मैम ज्योग्राफी पढ़ाती है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रही है मैम, और मुकेश सर भी ज्योग्राफी के टीचर है, मतलब एक, और हिस्ट्री की बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे, जैसे नरेंद्र सर हो गए, राजवीर सर हो गए, विवेक सर हो गए, तो बहुत हिस्ट्री के काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ऑप्शनल के हाँ, और टीचर्स के भी नाम बताइए। और दिलीप सर तो है ही है, पढ़ाते हैं वो भी? हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर है वो तो। विकास सर है, विकास सर को कैसे भूल सकते हैं, विकास सर को कैसे भूल सकते हैं, वो तो ऑलराउंडर है। वो जो चोटी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी हाइट में। और क्वालिटी और कौन रह गया टीचर? और तो कौन रह गए? तो यानी कि सुनील पुनिया चलो सर। ठीक है, ऑनलाइन एवरेज कितने टीचर्स ने आपको पढ़ाया? 8-10? ज़्यादा ज़्यादा? ज़्यादा, क्योंकि पेपर डिस्कशन होते हैं तभी कभी टीचर आते हैं। सुनील सर है हमारी इकोलॉजी के, बहुत ही। चलो ठीक है, अब आपको ना जैसे लाइक चलो सपोज करते हैं 10 से ज़्यादा टीचर हैं आपने बताया, अब आप अगर उनको रेटिंग देना चाहो
1 by 1 नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप राजवीर सर को ही दो, आप दिलीप सर को ही दो। अगर आप 1 by 1 स्प्रिंग बोर्ड की जो फैकल्टी है, अगर उसको रेटिंग देना चाहो तो कितनी दोगे आउट ऑफ 5? आप बताओ। 5 हैं? 5 5? आप 5 5 पारिवारिक माहौल रखते एकदम। अच्छा ऐसा क्या? आउट 5 आउट ऑफ 5, चलो अच्छी बात है। ऐसा है ना, क्लासरूम में बात कर लो, आप बाहर मिल रहे हैं सर तब भी बात कर लो, कभी बात कर लो, जा रहे हैं तो, या फिर अंदर जाके ऑफिस में बैठ के बात कर लो, आप कॉपियाँ चेक करा लो। ऐसे कॉपी चेक करने का स्टाफ है पर सर भी चेक करते हैं, तो ऐसे लगा ही नहीं ना क्या किस रीजन से कम दूँ रेटिंग मुझे रेटिंग। और शायद और कोई आपको कोई टीचर ऐसा कोई फेवरेट कोई कम- फैकल्टी कौन है? मेरी नरेंद्र सर, मैं हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती नरेंद्र है। सर। आपकी? विजय शेखावत सर विजय जो शेखावत, इकोनॉमी। राजवीर सर। राजवीर सर, मुझे उम्मीद थी कि राजवीर सर का नाम आएगा। राजवीर सर अच्छे हैं। इनिशियल फेज में क्या है, बैच स्टार्ट होता है तब सबको रहता है कि यार राजवीर सर से पढ़ेंगे, राजवीर सर अच्छे हैं, काफी पॉपुलर है वो, है ना? पॉपुलर है। फिर अब क्या है, बैच स्टार्ट हुए बाद में तब पता चलता है कि नहीं और भी और भी धुरंधर है, faculty है। और भी धुरंधर है, तो फिर यानी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो ही जाता है, कईयों का हो जाता है। सोशल मीडिया पे राजवीर सर फेमस है, वैसे ओवरऑल सारी फैकल्टी बेस्ट है। हाँ ओके, और क्लास में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बाइलिंगुअल चलता है। बाइलिंगुअल Bilingual, और notes- लाइक आपके बैच वगैरह मर्ज होते हैं? बैच मर्ज होते हैं जैसे आप, लेकिन बट इनिशियल फेज में तो नहीं होते, 6-7 महीने तो कुछ नहीं होता, फिर बाद में बाद जैसे में। बच्चे कम होने लग जाते हैं तब हाँ, हो आधे जाता छोड़ है। के चले जाते हैं। आधे छोड़ के चले जाते हैं, आधे आधे ऑनलाइन ले घर की लेते हैं। आदत थी किसी को। तो तब मर्ज करना पड़ जाता है कि हाँ ऑनलाइन ले बच्चे- लेते, वो फिर ना पढ़ने का बहाना है वो तो। हाँ ओके, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम का बैच अलग लगता है या साथ में लगता है? आप दोनों बताइए। साथ। साथ ही चलता है और सर एक साथ हिंदी में बोलते रहते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बोल देते हैं तुरंत। यानी कि उसी क्लास में हिंदी वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले बच्चे भी, और उनको सबको लिखवाते हैं? दोनों साथ पढ़ते हैं। दोनों में डिक्टेट कर देते हैं। ओके, और आप मुझे ये बताइए कि स्प्रिंग बोर्ड जयपुर की या फिर राजस्थान की, आपको क्या मानते हो कि कैसी कोचिंग है? आरएस के क्षेत्र में तो सबसे बेस्ट कोचिंग यही है। और Best आईएएस के भी अभी 5 रिजल्ट्स दिए इसके हैं। भी अभी 5 हिंदी मीडियम अभी स्टार्टिंग फेज है। हिंदी मीडियम का टॉपर 53 रैंक यहीं से क्लासरूम स्टूडेंट है? क्लासरूम स्टूडेंट है। फर्स्ट रैंक। ओके, आप बताइए, आप मुझे बताइए यहाँ की टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और कि लाइक कैसे क्या उसका है, कैसे दे सकते हैं, और जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो तो दे ही सकते हैं, जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं वो कैसे दे सकते हैं? बाहर वाले स्टूडेंट जैसे देखो होता है, मैंने क्लास टेस्ट होता है मंडे वाला, हाँ। वो तो हर मंडे का होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा कोचिंग जो टेस्ट सीरीज चलाती है, वो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारी 50% ऑफ होती है। जितनी भी फीस होती है हमारी तो 50%। इसको पास में रख के बोलो। हाँ, अरे मेरे वीरे, पास में रख के बोलो। नहीं ऐसा है ना, जितनी भी फीस होती है हम कोचिंग वाले स्टूडेंट्स की तो 50% ऑफ होती है। वो टेस्ट सीरीज़ के अलग से लगते हैं? टेस्ट सीरीज के जैसे शुरू में नहीं लिए थे, जैसे शुरू का हमारा आरएस वाला था, आईएस वाला भी, आरएस मेंस वाला भी था, पर अभी लगने लगे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले से वापस से लेने लग गए। ज़्यादा पुराना बहुत बैच लंबा हो गया ना हमारा। काफी अच्छा, पुराना आपके यानी बैच है। बैच पुराना हो गया इसलिए ले रहे हैं? पुराना हो गया कि 50% फीस 50%, और उसकी एक्चुअल जो चार्जेस है जैसे लाइक वो कितने? 15,000। 15,000 है। 15 ही तो है, 15,000 है। ओके, और बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए? बाहर वालों के लिए 15 है ना, हमारे अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा, आप- ओके ओके, 5 ही अपने तो शायद 5 की 5 ही, ठीक है, वो तो स्टूडेंट्स के लिए इतना तो है। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कोचिंग से? और भंडारा भंडारे की? क्यों, भंडारे होते रहते हैं ना वैसे तो, होते रहते हैं, पर अभी 2-3 महीने हो गए। काफी टाइम हो गया है हाँ, कि अब तो कर दो भंडारा। राजीव सर की शादी वाला भंडारा था लास्ट। अच्छा, ये शादी वाला भंडारा था? लास्ट वाला, हाँ। हाँ, तो यानी कोचिंग की तरफ से नहीं था, वो सर का था? उसका सर का ही होता है, बस कोचिंग की तरफ से होते हैं सारे, पर ये वाले सर से पार्टी मांग रहे थे, सर पार्टी पार्टी पार्टी, तो उन्होंने अभी कोचिंग में कितने स्टूडेंट है? यार फिलहाल तो कोई अंदाजा नहीं। नहीं, टोटल कोचिंग के अंदर कितने स्टूडेंट है? 50,000 हाँ, ऑनलाइन 15,000। ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 15,000। 15,000। 50,000 स्टूडेंट्स। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके से- ओल्ड को मिला के तो फिर ज़्यादा हो जाता टेस्ट सीरीज के अलग से, हाँ वो अलग होते हैं। वो अलग हो जाता जैसे कि नहीं तो अभी प्रेजेंट तो शायद 22-23 बैच चल रहे होंगे, तब उनमें देख लो आप। 22-23 बैच चल रहे हैं? हाँ, इतने तो होंगे, है। ओके, होंगे यार, नहीं है। सुबह शाम का मिला के है। और आपके लिए जो बसेस की फैसिलिटी लगा रखे हैं ना, वो फ्री ऑफ उसके फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है? ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। ओके, अब आप मुझे बताइए, तीनों को बताना है, कोचिंग की गुड थिंग और बैड थिंग बतानी है। आप बताइए पहले, मैं इनसे जानना चाहूँगा पहले, कोचिंग की सबसे बेस्ट थिंग क्या है? यहाँ पे एकदम पारिवारिक माहौल रखते हैं। Okay. नया बच्चा आता है, आपको पता कंपटीशन में नया आता है कोई बच्चा, तो एकदम उसको बताते हैं किस तरह से तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। और स्टडी मटेरियल सब। और बैड थिंग क्या है? बैड थिंग तो लगता है कुछ तो होगी। अभी आप देखो, अभी आप कोचिंग कर रहे हो ना, अभी आपको भले ही ना दिख रही हो, लेकिन जब कोचिंग से निकल जाओगे ना वो दिखेगी। आज का आप बताओ। पर दिलीप सर ने हर चीज़ हमारी फुलफिल करी है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कुछ कमी रह नहीं जाती। अभी तक तो कोई कमी अभी नहीं तक कुछ नहीं लगी। हाँ, ओके, आप नहीं, ऐसे नहीं कुछ लगी? नहीं है। ठीक है, आप फिर गुड थिंग बताओ तो क्या है?
गुड थिंग क्या बताया उन्होंने बता दी जो थी। नहीं, आपको भी तो पर्सनली कुछ लगी होगी ना, पर्सनली तो ऐसे क्या लगेगा, लाइक जो लगा फैकल्टी था वैसे लगी, मैंने- माहौल लगा, क्या चीज़ लगी, भंडारा लगा। नहीं अब भंडारा मतलब ऐसा सब चीज़ है ना। फैकल्टी का आपने पहले पूछ लिया, फैकल्टी का हाँ। बता दिया, माहौल का उसने बता ही दिया, माहौल ऐसा है, तब और तो क्या ही बताऊँ। कोई शिकायत नहीं है कोचिंग से? नहीं, ऐसे कोई शिकायत कोई इशू नहीं है। और अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, अगर उनको 1-2 महीने में कोचिंग, फिर ऐसा लगता है कि लाइक नहीं पढ़ना, तो फीस वगैरह रिटर्न वगैरह होती है? फीस वगैरह देखो 2 महीने की तो इनिशियली जमा करानी पड़ती है, तो वो तो रिटर्न नहीं वो रिटर्न नहीं होती, फिर बाद की हो जाती में है। आप कंटिन्यू करना चाहो तो करो, फिर नहीं करो कर देते, लेकिन फिर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न नहीं करता। तो? Return नहीं करते? तो कौन करेगा आप बताओ? कोई नहीं करता। रिटर्न तो क्यों करेगा? ओके, तो सोच समझ के आओ, आना ये तो है ना, समझ के देख। आओ, हाँ वो तो है। ओके, ओ लेते ना तो पूरी एक साथ तो नहीं लेते? ना, 50% फीस लेते हैं। पहले 2 थे, अब 3 है शायद। 3 एक इंस्टॉलमेंट करने के बाद 3 तीन तरह। ओके, पहले इंस्टॉलमेंट तो शायद नहीं देते। पहले इंस्टॉलमेंट कर लो, आपको नहीं लग रहा तो पहले दो जमा मत कराओ आगे वाली। 3 दिन के डेमो फ्री दे रखे हैं पहले से स्टार्ट। डेमो फ्री है? हाँ। पहले तो चार्जेस थे ना उसके, 500 रुपये है वो, 3 दिन के फ्री है ना, तो वो 3 दिन 500 रुपये। रिटर्न हो जाते हैं। एक्सटेंड हो जाता है वो, एक अच्छा। हफ्ते में चला जाता है। तक जाता है वो। एक हफ्ते अच्छा, अगर आप एडमिशन लोगे तो फीस में आ जाएगा, फीस में आ जाएगा। अदरवाइज आप पैसे लेके जाओ। मतलब ये है 500 में एक हफ्ता पढ़ सकते हो। एक हफ्ता पढ़ सकते हैं। तक नाम 3 दिन का होता है। ओके, 3 दिन का होता है। ठीक है। अब ना जो स्टूडेंट्स ये आपका वीडियो देख के स्प्रिंग बोर्ड में आने वाले हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? उधर देख के बोलो। उन्हें तो यही कहेंगे, देखो एक्चुअली एक ही तो है नहीं, तो आपको पहले खुद के हिसाब से देखना चाहिए ना। हाँ। खुद का जैसा है कि आपने कहा 1 लाख रुपए फीस है, हमने अभी बताया। हाँ। तो आपको फीस भी क्या किसी की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपको देखनी होगी, क्योंकि बाकी कोचिंगों की नहीं है इतनी, सबको पता है। और बाकी आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको आना चाहिए कि कुछ दिन देखो स्प्रिंग बोर्ड को। आपको अच्छा ऐसा ही कोई लगेगा। इशू नहीं है कि मतलब आपको पसंद आ रही है तो ही आओ, ऐसा नहीं है कि हाँ, सब बोल रहे हैं ऐसा इसलिए आओ, थोड़ी ना। हाँ, है ना? नहीं, सब बोल रहे हैं तो थोड़े ना आओ, खुद के हिसाब से आओ, अपने आराम हिसाब से। से बाकी कोचिंगों में भी चेक बाकी कोचिंग में भी है, वहाँ जाके देख सकते जैसे हो। मैं सब में घुमा था, यही same, आने सब से में पहले। घूमे? सेम, हाँ। सब में घुमा था मैं, एक भी नहीं छोड़ी मैंने आने से। लगभग सेम यही बात है मेरी। ओके, Same, आप but भी एक- बताओ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे है ना, जब सभी कोचिंगों में डेमो क्लास देते हैं, हाँ। उनमें एक बार देख लो कि कौन सा अपने लिए परफेक्ट सूट हो रहा है। शुरू में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनमें देख लो माहौल कैसा है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से ज्वाइन करना चाहिए आपको। हाँ, यानी कि एक डेमो लेके आराम से, ऐसा जल्दीबाजी में एडमिशन मत लो। आराम से सभी कोचिंगों में देखो, आराम हाँ। से करके फिर लो। फ्री पड़ी है ना, फ्री पड़ी है? डेमो क्लासेस ऐप पे फ्री है। नहीं, ऐप की देखो, ऐप की बात अलग होती है, एक क्लासरूम का माहौल अलग चीज़ YouTube पे होती है। कुछ क्लासेस डाल रखी है क्लास की, हाँ। कि वो भी देख सकते हैं आप। और अभी आईएएस में कितने रिजल्ट दिए इन्होंने? अभी इसमें प्रेजेंट वाले 5 आए हैं, 5 आए हैं। उसमें हिंदी मीडियम का टॉपर यहीं से निकला है। हिंदी मीडियम का टॉपर यहीं से, उनकी रैंक क्या थी? 53 है। 53 आईएएस में। ऑल ओवर 53 है हिंदी मीडियम से फर्स्ट। और आरएस के रिजल्ट कैसे हैं? RS के तो 750 प्लस। 750 प्लस, बट उसमें एक देखो आधे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, बाकी जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह से आते हैं तो वैसे हैं। बाकी वो नोट्स तो लेकिन स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ते हैं ना, सबसे इजी नोट्स इसी के पढ़ते हैं। अच्छा, नोट्स यहीं से पढ़ते हैं। ओके, इकोनॉमिक सर्वे तो हर कोई विकास सर का पढ़ता है। क्या? इकोनॉमिक सर्वे तो हर कोई विकास सर का पढ़ता है, किसी को करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे दोनों। पूरे क्वेश्चन छोटी सी बुकलेट होती है, पूरे उसी में से आते हैं 18, 20, 22 इतनी सी बुकलेट में से इतने क्वेश्चन आएंगे तो हर कोई पढ़ेगा ही। और अभी हाँ, जो वो भी है। prelims का एग्जाम हुआ था मोस्टली उसी में से उसी में थे। सारे मोस्टली सारे के सारे उसी में करंट से। अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे विकास सर का वो उसमें आ जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट वीडियो में किसी ने कहा था कि भाई आप, जैसे मैंने दृष्टि का लिया था तो उसमें किसी ने बोला था आप, हमने तो ये जगह देखी ही नहीं, आप तो दृष्टि कोचिंग के नीचे खड़े ही नहीं हो। तो वो देखो, आपकी अपनी राय है, वैसे क्या ही बोलूँ, बट मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब इनसे पूछो, हम कोचिंग, अभी धूप है तो हम छाँव में आए हैं, तो अब ऐसा थोड़ी है सड़क के बीच में जाके खड़े होके वो वीडियो वगैरह बनाए। एनीवेज छोड़ो, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भाई लोग स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे हैं, पहले ये आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, इनका आरएस प्रीलिम्स में नहीं हो पाया, फिर इन्होंने आईएएस वाले बैच में स्विच कर दिया ओनली 12,000 रुपीज़ देकर। सो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, फीस, फैकल्टी, इन्होंने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको बताई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप हर कोचिंग में जाके देखिए, जो आपको अच्छी लगे उसमें जाइए। ऐसा अगर मैं किसी कोचिंग के बारे में बता रहा हूँ या फिर ये बोल रहे हैं, आप उसमें जाइए, बट अगर आपको पसंद आती है तो उसको ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला इसलिए आपने जाके ज्वाइन कर दिया, आपको पसंद आ रही है तो ही कीजिए। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा मिलके।